अगले 3 दिन में आपका दुश्मन आपके कदमों में होगा और ये सच साबित होगा। सब्र का फल मीठा होता है, जितना ज़्यादा सब्र करोगे उसका फल उतना ज़्यादा मीठा होता है। तो ये कंफर्मेशन है, आज आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, आपने इस रीडिंग को रिसीव किया है, परमेश्वरी का आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हुआ है, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है जो वो आपको देकर ये बताना चाहती है कि जीत आपकी सुनिश्चित कर दी गई है। परमेश्वरी ने आपकी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। आपके जो शत्रु है ना वो आपके कदमों में आकर गिरेंगे, एक एक करके आपके शत्रु आपके कदमों में आके गिरेंगे, आपसे विनती करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। ये परमेश्वरी न्याय कर रही है, माँ आदि शक्ति न्याय कर रही है। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं हाइलाइट्स बताना चाहती हूँ, आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले, आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं देख रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसका अभाव हो आपको। जो एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है ना, जो एक वेल्दी लाइफस्टाइल होती है, जो बहुत ज़रूरी होता है, वो सब कुछ आपके पास होगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में एक बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर करने वाले हैं दोबारा से। ये पहले से था, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि अब नया नया ये होगा, हमेशा से ही ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में ना, आपको किस तरह की कोई कमी नहीं है। परमेश्वरी ने आपको सब तरह से जैसे संपन्न रखा है, लेकिन बीच में कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उतार चढ़ाव जीवन का एक समझ लीजिए, सुख और दुख आता रहता है जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोबारा से आप अपने उसी हाईएस्ट पोजीशन पर जा रहे हैं, वही वेल्दी हेल्दी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, दोबारा से हो सकता है। आप अपनी लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ अचीवमेंट्स, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है ना बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से ना एक कंफर्टेबल लाइफ में आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे फाइनेंस बैलेंस यहाँ पर मैं देख, ओ माय गॉड, बैलेंस, आपने आपके फाइनेंस की जो स्थिति है वो ठीक होने वाली है। आपको कुछ लिखने के लिए यहाँ पर कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे नोटबुक दिखाई दे रहे हैं, पेन दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके अभी आपके पास है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ लिखिए, कुछ मैनिफेस्ट करिए। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपको कुछ लिखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है बार बार। देखिए, अपनी लिखने की क्षमताओं को ना समझिए, आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। ये एक प्रकार से सिद्धि है, महासिद्धि है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन परमेश्वरी ने वो आपको दिया है। अगर आप कुछ भी अभी लिखोगे ना कि मुझे ये चाहिए, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बहुत हेल्दी, बहुत लेविश लाइफ है मेरी, बहुत लग्जरियस लाइफ है मेरी, कहते हैं ना ये सब। तो अगर आप ये सब लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास है, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत सही हो रहा है, तो ये आपके जीवन में ना वाकई में चीज़ें ना घटने लग जाएंगी। वो चीज़ें आप देखोगे प्रेजेंट में हो रही हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अगर सिद्धि प्राप्त है या अभी आपको वो सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है ना, तभी यहाँ पर मैं बहुत खुश हो रही थी, मेरी जो एनर्जी थी ना वो बहुत, आपको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है। या अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आपको वो सिद्धि प्राप्त है, लिखने की सिद्धि प्राप्त है। जो लिखोगे, जो भी आप लिखोगे अपने जीवन में कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये, मेरा वो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो आपकी वो चीज़ें रियलिटी में आप देखोगे कि वो हो रहा है सब कुछ। आप लिखने की बहुत ज़्यादा, बहुत सारी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आप ना अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं लिखने से, सिर्फ और सिर्फ लिखने से। अपनी विश को लिखिए, जिन चीज़ों के लिए आपने ईश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं ना, उन चीज़ों को लिखिए, जो चाहते हैं अपने जीवन में उन चीज़ों को लिखिए। मैं किसी राइटर की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, कुछ राइटिंग वाले फील्ड में भी आप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी को कुछ लिखने की हैबिट हो सकती है, नहीं है तो प्लीज़ बनाइए और ऐसा लिखिए कि मुझे, जो भी आपकी इच्छा है, मुझे नहीं पता लेकिन आपको पता है ना कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, कहाँ जाना है, क्या पहुँचना है, आपको कहाँ पर पहुँचना है, प्लीज़ लिखिए इस टाइम पे।
वेस्ट मत करिए अपने इस सिद्धि को जो परमेश्वरी आपको दे रही है। इस महासिद्धि को ना बिल्कुल भी ना ऐसे मत जाने दीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। मैं तो यही कहूँगी, इसका फ़ायदा उठाइए। आप किसी मतलब राइटर के करियर से हो सकते हैं। आपके जीवन में जो शब्द है ना, हर एक शब्द पर ध्यान से देखिए आप क्या लिख रहे हैं गाइस, क्योंकि जो जो लिखोगे ना वो आपकी मैनिफेस्ट होगी। आपके जो शब्द है वो एक एक बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल तरीके से वर्क करेगी। लोगों को आप इन्फ्लुएंस करने की बहुत क्षमता रखते हैं, लोगों को मोटिवेट करने की आप बहुत क्षमता रखते हैं। आपके जो वर्ड्स हैं और आपका जो उसको यूज़ करना सीखिए। गाइड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप एक राइटर हो सकते हैं, राइटिंग के माध्यम से ना बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये चीज़ें, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप राइटिंग के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है तो अपनी राइटिंग स्किल को समझिए। मैं यहाँ पर स्किल नहीं बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ पर कह रही हूँ अपनी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए। बहुत सारे ऐसे आपको टेक्निक मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आपको ना कोई एक ही इच्छा, अगर आपकी 1000 भी है ना तो लिखिए। और उससे आप डेली नहीं लिख सकते हैं तो एक दिन छोड़ कर एक दिन, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, उसे महसूस करना है। तो आप देखोगे वो चीज़ें आपके जीवन में घटने लग जाएंगी। आपके लिए मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो राइटिंग स्किल को समझिए, एक प्रकार से सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपका जो ये लिमिटेड बिलीव है ना कि अरे कहाँ से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो आपके मन में ये जो लिमिटेड बिलीव है ना, आप स्वयं को इससे रोक रहे हैं। आप खुद की क्षमताओं को नहीं समझ रहे हैं। आपके पास कौन से कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त है। आपने कभी देखा होगा, मुझे पता नहीं कोई चाइल्डहुड डेज से आ रहा है, आपने कभी कुछ लिखा होगा ना, वो मैनिफेस्ट हुआ है, वो चीज़ें आपको प्राप्त हुई है। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लेकर आई है तो एक बहुत बड़े मकसद से यहाँ पर लेकर आई है। आप स्वयं को रोक रहे हैं बार बार ऐसा करके कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मेरे से कहाँ होगा, कौन आएगा मेरे को हेल्प करेगा। ये सब कुछ मत करिए। अपनी क्षमताओं को समझिए, अपनी क्षमताओं को अनदेखा मत करिए। इस वजह से आपके जीवन में ना अबंडेंस नहीं आ पा रही है। अबंडेंस आने से अगर किसी ने रोक रखा है तो वो खुद आप ही हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो उसको पहचानिए। उसके अंदर जो एक आपके अंदर ना कुछ मैं क्रोध भी देख रही हूँ, विरोधाभास देख रही हूँ चीज़ों के प्रति, जो जीवन में आपने सही नहीं हो या सही होगी, जो आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक है, जिस वजह से लोगों के जीवन में दिक्कतें बनी हुई है। उन चीज़ों के प्रति आप एक विरोध भाव में देख रहे हो, एक एटीट्यूड है आपका, वो सही नहीं है। ये आप एक मार्गदर्शक है लोगों के प्रति, पथ प्रदर्शक यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। यूनिवर्स कह रहे कि अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए, अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस को मत रखिए अपने जीवन में, लिमिटेडिंग बिलीव को मत रखिए। यूनिवर्स सारी नीड्स आपकी पूरे करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। धन से जुड़ी कोई भी ऐसी है ना पूजा पाठ वाली चीज़ें, वो भी आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रही थी। आपको कोई पूजा हवन भी करवाना, अगर आप करवा सकते हैं तो वो भी धन से रिलेटेड, ठीक है। कोई पूजा पाठ, कोई हवन कीर्तन आप करवा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। सो आपको एंजल्स कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ऑफरिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपको किसी प्रकार से हवन वगैरह भी, मैंने जैसे कहा, वो भी करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ धन से रिलेटेड अगर आप कर सकते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत सही होगा। जो आपके लिए बहुत शुभता का लेके, जैसे शुभ लाभ कहते हैं ना, वो आएगा आपके घर में। शुभ लाभ आएंगे, बहुत कुछ अच्छा रहेगा आपके जीवन में इसके आने के बाद। तो आपको ना इस टाइम पर अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगनी चाहिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। और आप एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आप देखते होंगे कि आपको बताया जाता होगा कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस टाइम पे ना आपको रोक रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ
कुछ आपको रोकने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्यों जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आपको रोक देता है। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई रोक रहा है। आप 2 से 3 दिन के बाद उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप जैसे मैंने कहा, आपके पास वो सिद्धियाँ प्राप्त हैं, अगर आप कुछ लिखोगे तो वो चीज़ें घटित होंगी। आप 2 से 3 ओ माय गॉड कंफर्मेशन 2 से 3 दिन के बाद वो चीज़ें ना आप छोड़ देते हो। ये आपके पास ऐसे आपके साथ बार बार होता होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ है जो आपको रोक रही है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं। तो क्लींजिंग करिए, पूरे घर की क्लींजिंग करिए, अपनी क्लींजिंग करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ 3 से 4 दिन, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, आप उसके बाद उन चीज़ों को दोहराते नहीं हैं, छोड़ देते हैं बीच में ही। जब वो चीज़ें आपके जीवन में आने लग जाती है, पूरी होने लग जाती है ना, तो उन चीज़ों को जैसे आप जैसे लगता है क्या मन भर गया, आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना जैसे लगता है आलस आ रहा है, मुझे नहीं करना, ऐसा आपके साथ होता रहता है। और यहाँ पर कंफर्मेशन भी आया है। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली आपका प्रमोशन होने वाला है, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, लाइफ चेंजिंग ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। मैं आपके जीवन में बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी को बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से हील प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप एक हीलिंग एनर्जी को कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी के पास आकर लोग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा आप धारण करते हैं। बहुत सारी मैं यहाँ पर देख रही हूँ पॉपुलैरिटी आप गेन करने वाले हैं। आपके जीवन में जो ये नेगेटिविटी है ना, उसका प्रभाव खत्म होने वाला है। जो आपको कोई भी अच्छे काम को करने से ना 2 से 3, 4, 5 दिन के बाद ही आपको ना ऐसा लगे कि मुझे करना ही नहीं है, तो वो एक नेगेटिविटी है जिसकी एंडिंग होने वाली है। ठीक है, हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली ये नेगेटिविटी, इसका प्रभाव ख़त्म होने वाला। और ये जो नेगेटिविटी है ना, आपके डिवाइन काउंटर, यस, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर के पास भी था, या आपके फादर के ऊपर भी हो सकता है कुछ ये नेगेटिविटी एनर्जी, जिसका प्रभाव अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो आपके फादर की एनर्जी को यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी का प्रभाव था जो खत्म हो रहा है। ओ माय गॉड, ये कोई फीमेल हो सकती हैं, कोई मैरिड फीमेल है यहाँ पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैरिड फीमेल बार बार आपके ऊपर किस तरह की कोई जैसे ना आप पर वो कोई ब्लेम डालती रहती है। आपके साथ ऐसा होता हो, कोई ऐसी फीमेल है जो मैरिड है, वो आप पर कोई ब्लेम गेम करती रहती है कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, कुछ ऐसी चीज़ें ये उसकी तरफ से आ रही हैं। ये हाईली इनसिक्योर जेलस लेडी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर था ही कोई नेगेटिविटी, आपके फादर या आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर के ऊपर भी था ये नेगेटिविटी, जिसका प्रभाव खत्म हुआ है। हो सकता है ना किसी प्रकार की एनर्जी मैनिपुलेशन में थे, उनके ऊपर किसी प्रकार की एनर्जी मैनिपुलेशन को ख़त्म किया गया है। कोई ऐसे फादर फिगर हैं, ये जो फादर फिगर है ना, ये कुछ प्लान प्लॉट करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ये आपके फेवर में कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनको ट्रैप में, ओ माय गॉड, ये जो फादर फिगर है ना, ये आपके लिए कुछ करना चाह रहे थे, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है, इनको रोका गया है। इनकी एनर्जी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके इनको रोक के रखा गया। हो सकता है ना उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और ये कोई मतलब फीमेल कर रही है जो मैरिड है, जिन्होंने आपको चारों तरफ से ट्रैप करके रखा हुआ है। ये हर किसी को आपके लिए कुछ भी अच्छा करने से रोकती हैं कि ऐसा मत करो। जैसे बहुत सारी मैनिपुलेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लड़ाई झगड़े यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई ऐसी फीमेल है, लेकिन इन्होंने ना उस लड़ाई झगड़े को ओवरकम किया है। जो फादर फिगर हैं, इन्होंने इन्होंने आपको चूज़ किया है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, या आपके फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको चुन रहे हैं गाइस, सीरियसली मुझे आपको चुनते हुए दिख रहे हैं। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या कोई आपके पर्सन ये आपको चूज़ कर रहे हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, अब ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या हो सकते हैं, या आपके कोई फादर भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी का प्रभाव था, कुछ तो ऐसी ईवल चीज़ों का प्रभाव था, जिसकी वजह से उनको आपसे दूर रखा गया था।
ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेकिन ये हर प्रकार के उस कंट्रोल को तोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में ना ये आपको लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो इन्होंने कुछ निर्णय लिया है, इन्होंने आपको चूज़ किया है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक वेल डिज़र्विंग हैं, आप डिज़र्विंग पर्सन हैं, आप डिज़र्व करते हैं ये चीज़, ये हायर पोजीशन आपकी है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये इनको बहुत अच्छे से पता है, जो फादर फिगर है इनको पता है कि हाईएस्ट पोजीशन की ये आप ही इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट पोजीशन आपकी ही है। अब ये आपके लव इंटरेस्टेड हो सकते हैं या आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परिस्थिति पे आपके परिस्थितियों पे ये निर्णय करता है। आप इसे अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ये कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया जाता है, जिनको आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया जाता है, जिनको बार बार रोका जाता है कि ये आपको चूज़ ना करें, ये आपसे दूर दूर रहे, ये आपसे कट ऑफ रहे, ऐसा बार बार किया जाता है। और किसने किया आपको पता है? ये कोई फीमेल है जो हमेशा आपने देखा होगा जैसे आप पर ब्लेम गेम करती रहती है कि आपने ये किया वो किया, जैसे आपकी कोई भी अच्छाइयों को ये गिनती नहीं है। कभी भी आपने कुछ भी अच्छा किया होगा उसको मतलब अप्रिशिएट नहीं करना, आपको कभी भी इनके तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को नहीं मिला होगा। तो ये कोई फीमेल हो सकती है जो आप बार बार ना इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। हमेशा 2400 घंटे ना ये आपके बारे में ही उल्टी सीधी बातें लोगों के साथ करती रहती है, एक ग्रुपिज्म बना के। मैं पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड कर रहा है, ये 3 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये लेडी जो है ना, ये जो कोई भी इसमें शामिल है, जिन्होंने आपके फादर के, या अगर आपके फादर अगर आपकी मैरिड हो चुकी है तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, जिनके ऊपर भी इसने कोई भी ऐसी नेगेटिविटी करी है ना, उसका सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। वो पर्सन आपको ओ माय गॉड, मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है, मेरी भी थ्रोट चक्र को, कि ये सारी बातें सामने ना आए। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ वो पर्सन आकर खुद ही आपको सारी बातें कहेंगे, इनको पता है ये चीज़ें, ठीक है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन जानते हैं, सारी बातें को जानते हैं, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे, वो अलग बात है। ये सब कुछ जानते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप समझिए कि ये कौन सा पर्सन है जिनको बार बार आपके खिलाफ भड़काया जाता है, बार बार आपके खिलाफ काने भरी जाती है, फूसी करी जाती है, बहुत ज़्यादा बैक पिचिंग किया जाता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने आपको ही चूज़ किया है। बहुत लंबे टाइम तक आप लोग स्ट्रक रहे हैं, ठीक है। कि जो कोई भी पर्सन है ये ईवल स्पेल की वजह से ना, ईवल स्पेल के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो फादर फिगर है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन से लोग हैं। मैंने कहा था ना, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन यहाँ पर आया भी एम्परर का कार्ड। इनको बहुत अच्छे से पता है ये पर्सन ही आपको ना सब कुछ आकर इनका किट्टा चिट्ठा खोलेंगे, जिन्होंने इनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, लेकिन इन्होंने ना इस बात को सीक्रेटली अभी तक रखा है। अभी तक शायद वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करी है। इन्होंने इस बात को अपने मन में, अपने दिल में दबा के रखा है। इनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा लालच है इनके मन में, ठीक है। धन के प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा लोभ है और उनकी एनर्जी को ट्रेन करके रखने की कोशिश करी गई। और ये चीज़ पूरी तरह से इनसे ये पर्सन अवेयर है, लेकिन इस बात को ये मन ही मन रखते हैं और ये कुछ सीक्रेटली स्ट्रैटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कि जो कोई भी फादर फिगर है ना, ये प्लान बना रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ ऑफ़र्स आ रहे हैं आउट ऑफ लव, या आपको या देना चाहते हैं। और उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनको पता है कि ये आपको ही अंत में चूज़ भी करेंगे, बिकॉज ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से इस पर्सन को ये चीज़ें, ये जो कोई फीमेल्स हैं, एनिमीज़ हैं,
ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ताका झांकी कर रही है, ठीक है। इसको पता लग चुका है कि ये अंत में ना ये जो फादर फिगर है आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे हम लोग कितना भी इसका ब्रेन वॉश करें, कितना ही आपसे दूर करने की कोशिश करें, कितना ही आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करें, लेकिन अंत में ये आपको ही चूज़ करेगा, क्योंकि ये जान चुके हैं। अभी शायद आपसे इन्होंने कुछ भी बातें शेयर नहीं करी है, कुछ भी आपको आके नहीं बताया है कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, इनको क्या क्या बताया गया आपके लिए, आपके बारे में क्या क्या भड़काने की कोशिश करी गई, ये जानते सब है, लेकिन अभी आपको नहीं बता रहे। इनके मन और दिमाग में सारी बातें बैठ चुकी है कि क्या क्या इन लोगों ने ना इनके साथ किया है आपसे खुद को दूर करने के लिए, इस पर्सन को आपसे दूर करने के लिए। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं पता लग चुका है कि भाई अब हमारा किट्टा चिट्ठा खुलने वाला है, क्योंकि ये तो इसी को चूज़ करेगा। इस वजह से ये पर्सन है ना, ये जो कोई भी, यस, ओ माय गॉड, फेमिनिन एनर्जी, ये कोई फेमिनिन, मैंने कहा था ना ये कोई फीमेल हो सकते हैं। इस पर्सन है ना इनको ट्रेन करके रखा है, इनके ऊपर किसी प्रकार की एनर्जी को मैनिपुलेशन करके रखा है, और ये जो कोई भी फीमेल है ना जो फेमिनिन एनर्जी से आती है, ये ईवल चीज़ें करती रहती है। और इस पर्सन के पास किसी तरह की कोई कैट भी हो सकती है, कुछ ब्लैक कलर की कैट हो सकती है। इस पर्सन की राशि आ रही है यहाँ पर। देखिए, आप लोग मुझसे पूछते रहते कि राशियाँ बताओ, राशियाँ बताओ, ये ऑल साइन है, ठीक है, हर एक जोडियन साइन, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये धनु राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, नहीं, ये हर एक राशि के लिए है, ये जेंडर स्पेसिफिक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जब आप इस रीडिंग को सुनते हैं, क्योंकि टाइमलेस है, तभी ये आपके साथ रेजोनेट करे, उस टाइम का ये मैसेज होगा। देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ कहा, ये जो टैरो रीडिंग होते हैं ना, एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन होते हैं, जिसके जीवन में जो घट रहा होता है ना, उसके हिसाब से आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं। आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा कुछ घटित हो रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फेस कर रहे हो, कुछ ऐसी परेशानियां आई होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपने इस वीडियो को रिसीव किया है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो परेशानियां आपकी ख़त्म होने वाली है। आपका जो साथी है, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके पार्टनर है, जो कोई भी है, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग समझिए, तो ये आपके जीवन में आ रहे हैं, इन्होंने आपको चूज़ किया, और इनको पता है कि इनको आपके खिलाफ भड़काने के लिए कितने जतन किए गए हैं। ये आपको अगर सब बताएंगे अगले 3 दिन में, अगले 3 दिन में कुछ होने वाला है। आपके जो ये हेटर्स हैं ना, जो फोर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये बहुत डरे से हैं, समय से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको पता है कि इनकी बेवकूफ़ी ना अब आपके सामने आने वाली है, और ये कोई महिला है जो मैरिड है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इस फीमेल के पास कोई कैट हो सकती है, कुछ ब्लैक कलर की कैट यहाँ पर, पता नहीं क्यों ब्लैक कलर की आ रही है। इस पर्सन की राशि और राशियाँ यहाँ पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, ये राशियाँ आ रही हैं यहाँ पर। इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ईवल स्पेल किया है, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, इसकी सारी चीज़ें ना एक्सपोज हो गई है, इसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, सबके सामने ये बात आने वाली है कि इस पर्सन ने कुछ ईवल स्पेल का सहारा लिया है, गलत चीज़ों का सहारा लिया है। ये बात ये जो कोई भी फादर फिगर है उनके सामने आ चुकी है। इनको ये चीज़ें भी पता लग चुकी है कि हालांकि उन्होंने ये चीज़ें आपको बताया नहीं है, कभी बताने की कोशिश नहीं करी आपसे, बट इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, साइकिक है, तो आपको ये चीज़ बहुत जल्दी पिक हो जाती है। आपने पहले ही इस चीज़ों को ऑलरेडी पिक कर रखा है, ये चीज़ आपको पहले से ही पता है कि ये जो कोई फीमेल है, ये आपको ना ये जो फादर फिगर है, जो कोई भी है, फादर है या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती है। तो आपने ऑलरेडी ये चीज़ों को जानते हैं, बट ये अभी नहीं जानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बताना तो है, लेकिन टाइम पे आके बता। अभी वो सारी बातें मन में, जहन में दबा के रखा है, अपने मन में, अपने दिमाग में, बट आने वाले हैं, ठीक है। और आपको इनका इक्का चिट्ठा पिट्ठा बक्का सब कुछ बताने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, कोई ईवल स्पेल का सहारा तो लिया गया इस पर्सन के, वो सब कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बैकफायर हो रहा है, वो सब कुछ वापस से उन्हीं की तरफ जा रहा है। तभी यहाँ पर कोई डरी सी फीमेल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप पावर में आने वाली, आपका ओंधा बढ़ने वाला है, आपका ठाठ बढ़ने वाला है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है,
आप वापस से उसी हेल्दी, मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा ना, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक वेल्दी लाइफ, लेविश लाइफ, जहाँ पर आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं है। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने आपको कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रखा है। मात्र इस रीडिंग को रिसीव करने से ना आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। वो आ रहे हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ये कह रही है, एक बहुत अच्छी लाइफ आप लोग अपनी, कंफर्टेबल लाइफ, बहुत कंफर्टेबल लाइफ, दोबारा से कंफर्टेबल लाइफ, बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई उनको भूल जाइए, अपने जीवन में एक नई शुरू से स्टार्ट करिए सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ परेशानियाँ यहाँ पर समाप्त हो रही है। बहुत एक महाधनी, ठीक है, महाधनी बनने वाले हैं आप, एंटर कर रहे हैं ऐसे उस लाइफ में, उस जीवन में एंटर कर रहे हैं। तो परमेश्वरी आपको कह रही है कि हैप्पी लाइफ, ठीक है, बहुत हैप्पी लाइफ में आप लोग जा रहे हैं, एंजॉय करने वाले हैं। परमेश्वरी आपके साथ है, माँ आदिशक्ति साथ है, तो फिर किस बात की इतनी आपको घुटन है? हटिए हर एक घुटन से। महाधनी बनने वाले हो, वेल्दी लाइफ में आप लोग जा रहे हैं, सब कुछ आपके पास रहेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं, बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर करने वाले हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, उन सबको भूल जाइए। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको ये कह रही है, ठीक है। सो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे कोई आपसे कह रहा है ना कि आई मिस यू, ठीक है, जैसे कोई आपसे कह रहा है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, ओके। कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, ऐसा भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। कोई कॉफ़ी, कोई चाय पी रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे चाय पीना चाहिए, कॉफ़ी पीना चाहिए, ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं। सो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। क्या, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके लव वंस है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप खुश देखना चाहते हैं। देखिए ये एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। बहुत सारे रीडर के ना आपने सुना भी होगा, जो रीडर जो होते हैं ना, उनके जवान पर कभी कभी आपके किस्मत में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं भी लिखी होती हैं और उन्होंने कह दिया कि ये होने वाला है, तो एक सरस्वती माँ उनके ना, जैसे कहते हैं, जीवा पर बैठती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े रीडर ने ऐसा कहा है कि ऐसा होगा और वो चीज़ें घटती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये चीज़ें, जो भी मैंने यहाँ पर कहा है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, हवा में कुछ भी नहीं ऐसी कोई भी बोलता। लेकिन वो चीज़ें अगर आपको लग रहा है, डाउट है, डाउट मत करिए। रीडर के ऊपर मैं ये नहीं बोल रही, मैं अपनी तारीफ़ करी हूँ। हर एक रीडर, जो भी यहाँ पर टैरो रीडर है ना, ये टैरो भी उन्हीं को चूज़ करता है जो जिनको रहता है, उनसे कुछ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो हर एक टैरो रीडर के ऊपर जैसे सरस्वती माँ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है, उनकी जीवा में सरस्वती माँ होती है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली, ये चीज़ें आप आने वाले टाइम में खुद से देखोगे। और मुझे बहुत सारे लोग कहते भी हैं, आपने जो जो कहा है, जो जो बोला है, जीवन में हुआ है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती कि आप अंबानी बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, बहुत हेल्दी, बहुत वेल्दी तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं बोलती। जो यहाँ पर एनर्जी आता है मैं बोलती हूँ, और बहुत सारे लोग हमें वो बोलते हैं कि करेंट में तो ऐसा हो रहा है, और जो आपने बोला है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, भगवान करे वो भी, और होता भी है। तो प्लीज़ अपने ना, जो आपके लव वंस हैं, उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। उनके जीवन में भी ये चीज़ें घटित हो, वो भी खुश हो। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिकली ओरा, मैग्नेटिक ओरा। आप एक मैजिकली ओरा, मैग्नेटिक ओरा को धारण करते हैं, ठीक है। एक चैन मैसेज आ रहा है। सो हम क्या बात कर रहे थे कि कोई आपको मिस कर रहा है। सो एक्चुअल में कोई आपको मिस कर रहा है गाइस, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कोई जैसे आपकी यादों में ना तड़प रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे बार बार चैनल मैसेज आ रहा है। 777 यू आर राइजिंग स्टार, आप एक राइजिंग स्टार हैं। 777 यू आर राइजिंग स्टार। ओ माय गॉड, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। लॉयल मेल
आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल है और कोई मेल सुन रहा है ना, तो आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। मेल को लेकर वैसे भी लोग डाउट में रहते हैं कि ये क्या मेल नहीं ज़्यादातर लॉयल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो मेल वो मैच्योर होते हैं, वो भटकते नहीं हैं इधर उधर। उनका एक लक्ष्य होता है, उनके जीवन का एक ही मतलब लक्ष्य है, वो उसे पूरा करते हैं। और उनके जीवन में भी एक ही, ठीक है, फीमेल होती है, जिनके अलावा वो किसी और की तरफ ध्यान उठाकर भी नहीं देखते। तो आप लोग बहुत लॉयल है, ठीक है, लॉयल बीन है। और जो लॉयल होते हैं वही रॉयल होते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी बहुत रॉयल होती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई बोर्ड पे कुछ लिख रहा है। आपको वैसे सिद्धियां प्राप्त हैं, ज़रूर से लिखिए, ठीक है। परमेश्वरी ने, माँ आदि शक्ति ने आपको वो सिद्धियां प्राप्त करवा रखी है, तो उन चीज़ों को ज़रूर से अप्रिशिएट करिए, ठीक है। धन्यवाद रहिए, ग्रेटफुल रहिए। हर किसी को वो नहीं मिलता है, आपको मिला है तो उस चीज़ की कदर करिए और लिखिए, अपने जीवन को सुधारिए। अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहते हैं उसको लिख करना, अपने जीवन में उसको लेकर आइए, क्योंकि आप जो करोगे वो घटित होगा आपके जीवन में। ओके, कार्मिक क्लोजर। ये जो कार्मिक क्लोजर है ना, ये किसी रिश्ते से आ रही है। किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो उस रिश्ते में ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट यू। कोई आपसे शादी करना चाहता है। अचानक से मेरे यहाँ पर ध्यान गया है। सो कोई ये भी कह रहा है कि आई नो आई मैशड एवरीथिंग। उन्होंने सब कुछ अपने आप ही बिगाड़ा है, उन्होंने सब कुछ अपने आप ही ख़राब किया है, लेकिन अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू मैरी यू। सो कोई ये भी आपको कहना चाहता है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ओ माई गॉड, पाओ कौन है ये? आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई आपको मिस कर रहा है गाइस, ठीक है। कोई आपसे शादी करना चाहता है, वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैंने अपने आप ही सब कुछ ख़राब किया है और अब मैं अपने आप ही सब कुछ ठीक करूँगा या करूँगी। ये जो कोई भी पर्सन है ना, जिसने थर्ड पर्सन की बात को सुनी, किसी फीमेल की बात को सुनी, किसी फीमेल मैरिड फीमेल की बात सुनी, जिन्होंने चारों तरफ से आपको घेर लिया, आपको जैसे बर्बाद करने की कोशिश करी, तो अब ये समझ पा रहे हैं सब कुछ और आपसे आकर सारी बातों को क्लियर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ये चैनल मैसेज आ रहा है, और क्या मैसेज आ रहा है वो भी देख लेते हैं। एक बार शफल करते हैं, क्या चैनल मैसेज आ रहा है। ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करिए, ठीक है। धन्यवाद करिए माँ आदि शक्ति का, परमेश्वरी का। कोई जिम जा रहा है, कोई वर्कआउट करता है, कोई योगा करता है, ठीक है, कोई अपने डाइट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। अभी आ नहीं रहा है इतनी जल्दी, इतने क्विकली आ रही थी आपकी एनर्जी। ओहो, आई एम बिकम अ बेटर वर्जन। सो कोई अच्छा बच्चा बन के, ठीक है, गुड बॉय बन के, गुड गर्ल बन के आपके जीवन में आना चाहती है। सो ये चैनल मैसेज आ रहा है, यू आर द बॉस। आप बॉस है गाइज। कोई आपका बॉस बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं यू आर द बॉस, आप हैं बॉस, ठीक है। सो प्रोग्रेस टाइम, आपके जीवन में बहुत सारे प्रोग्रेस आने वाले हैं, अचीवमेंट्स आने वाले हैं, सेलिब्रेशन आने वाले हैं। सेलिब्रेशंस टाइम, हाँ कुछ ऐसा आ रहा है, सेलिब्रेशंस टाइम। सेट लिमिट्स, नॉट एवरी वन डिज़र्व योर वाइफ। सो हर कोई आपकी वाइफ को डिज़र्व नहीं कर सकता। जो आपका ओरा है, ऊर्जा है, ठीक है, तो उस ऊर्जा में हर कोई डिज़र्व नहीं रह सकता है रहने को। हर कोई आपकी ऊर्जा में रहने के लायक नहीं है। तो अपनी लाइट को ना लिमिट करिए,
वहाँ पर इन्वेस्ट मत करिए जहाँ पर इसकी कदर नहीं करी जा रही है और ये ऐरे गहरे उस चीज़ पर फीड कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो अपना लाइट है ना, ठीक है, उसको लिमिट करके रखिए। हर किसी पे ना इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर अ कम्प्लीटली सराउंडिंग बाय एंजल्स। सो आप पूरी तरह से एंजल के सराउंडिंग में हैं। एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। एंजल्स आपको देखती हैं, सुनती है, आपके साथ रहती है। आप जब खाना पीना भी खाते हैं ना, तो उस टाइम पे भी एंजल्स आपको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती रहती है। तो सराउंड कर रखा है एंजल्स ने। ओ माय गॉड, वेरी स्पेशल सून। कुछ बहुत स्पेशल आने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। मनी इज़ कमिंग, न्यू होम इज़ कमिंग, न्यू कार इज़ कमिंग, प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या ही बोलूँ। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। इसे ज़रूर से क्लेम करिए। थैंक यू बोलिए परमेश्वरी को, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोलिए इतने ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए। मेरी एनर्जी पूरी तरह से अपलिफ्ट हो गई। तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलना सीखिए, ग्रेटफुल होना सीखिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप जितना थैंकफुल, जितना ग्रेटफुल रहोगे, आपकी लाइफ में उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें घटित होंगी, ठीक है। उतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो आपको इस टाइम पे ग्रेटफुल, थैंकफुल होना है और अपनी चीज़ों को लिखना है। स्टार्ट करिए। जितना आप लिखेंगे अपनी चीज़ों को, जितना आप उन चीज़ों को ध्यान लगाएंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में उतनी ज़्यादा तेज़ी से, तीव्रता से आएंगी। तो आपको ऐसा करना है गाइस। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ आदि शक्ति।